तहरीक अदम एतमाद के लिए आइंदा 2 दिन बहुत अहम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन है, हमारी नंबर गेम पूरी है, बड़ी खुशखबरी आ सकती है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन की तैयारी पर गौर हो रहा है। एम्पायर बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने एम्पायर से कोई सपोर्ट नहीं लेनी। हमने बस एम्पायर से हुकूमत की जारी सपोर्ट ख़त्म करवाना थी। इत्तेहादी हमारे साथ राबते में हैं। अब सियासी जमातें एक दूसरे पर एतमाद कर रही हैं। मौलाना रोजाना ही तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पीका ऑर्डिनेंस पर बोले कि परवेज इलाही को पीका कानून का मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट लाए, तरामीम कर लेंगे। शेख रशीद ने कहा, बिलावल आ रहा है, आने दें, घर की बात घर में रह जाएगी। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा मसला होगा। ये आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देती है। 23 मार्च को परेड है, उम्मीद है ओपोजिशन लॉन्ग मार्च पर सोचेगी। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद का वक्त आ गया है। आवाम रुकने वाले नहीं, हम पंजाब में दाखिल हो गए, दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पूरी दुनिया को नजर आएगा कि कौन आवाम के साथ और कौन सेलेक्टेड के साथ खड़ा है। अगर हुकूमत पर तनकीद सोशल मीडिया या पोस्ट पर भी सजा है तो ये फिरौनियत है। इस्लामाबाद आकर पूरे मुल्क को बताएंगे कि इस शख्स को जाना है, इसने हमारे जमहूरी और मुआशी हुकूक पर डाका मारा है। कीमतें कम करके सेलेक्टेड ने आवाम को बेवकूफ बनाया। बिलावल वोटों से वजीर आजम नहीं बन सकते, किसी और तरीके से बन जाएं तो अलग बात है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई, इनकी साजिश नाकाम हो गई। बिलावल में नापुख्तगी है, विरासत में पार्टी क़यादत तो मिल गई, लेकिन सियासी तरबियत में वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी रेंट ए कार मजमा लेकर चल रही है, इनके नारों में अब वो कशिश नहीं रही। अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी की सारी नाअहल क़यादत तो कंटेनर पर चढ़ी है, सूबे में कौन है। जियालों और खिलाड़ियों के दरमियान एक दूसरे पर मार्च में रुकावट डालने के इल्जामात। कंडियारी के मुकाम पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुन आमने सामने। जियालों ने शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी रोक ली, कारकुनों में झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ नारे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के मार्च के रास्ते में रैली निकाली, पुलिस की मुदाखलत, सिक्योरिटी देकर पीटीआई के काफिले को निकाला गया। उधर पीपल्स पार्टी काफिले रहीम यार खान चौक बहादुरपुर पहुंचे तो रुकावटें खड़ी कर दी गई। मुराद अली शाह ने बुजदार को फोन किया, रुकावटें खड़ी करने पर तहफ्फुजात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में रूसी हमले की मजम्मत जबकि अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान, भारत और चीन समेत 35 ममालिक इजलास से गैर हाजिर रहे। 5 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की, 141 ने हिमायत की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के मुताबिक पाकिस्तान मुज़ाकरात की बहाली और मसले के पुरअमन तलाश की कोशिशें कर रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दौरान ट्रेडिंग $117 फी बैरल से भी तजावुज कर गई, जबकि WTI की कीमत में भी $3 से जायद का इजाफा। कीमत $114 फी बैरल के करीब पहुंच गई। यूक्रेन के शिमाली, मशरक़ी और जनूबी इलाकों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। रूस की फौज ने साहिली शहर खरसोन पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूस की छाता बरदार फौज उतर गई। बड़े शहरों में सुस्त पेशकदमी के बाद 7वें दिन रूस ने फ़ज़ाई क़ुव्वत का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की जानिब रूसी फौज की बड़ी तादाद की पेशकदमी जारी। यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि अब तक 2000 शहरी हलाक हो गए। यूक्रेनी फौज ने 7 दिन में 8540 रूसी फौजियों की हलाकत, 30 तैयारों और 31 हेलीकॉप्टर्स की तबाही का दावा किया है। उधर रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक रूस के 498 फौजी हलाक और 1597 जख्मी हुए, जबकि यूक्रेन के 2870 फौजी हलाक और 3700 जख्मी हुए। यूक्रेन से 1250 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुकम्मल। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक
6 अफराद हंगरी, 19 रोमानिया और 4 पोलैंड के बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं। कीव और खार्किव समेत यूक्रेन में सिर्फ 50 पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 768 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 35,281 टेस्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा में फातिमा जिना रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका। DSP समेत 3 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पेट्रोल और बिजली कैसे सस्ती की, वजीर आजम ने फार्मूला बता दिया। कहा हमारे पास पैसे ज्यादा आए जिस पर पेट्रोल और बिजली सस्ती की। कौम से वादा है कि जितना टैक्स देंगे वो अपने निचले तबके पर लगाएंगे। पहली बार FBR ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया है। अपने घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज बगैर सूद मिलेगा। मार्च के आखिर तक पंजाब में सब घरानों के पास सेहत कार्ड होंगे। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाया जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। पेट्रोल की कीमतों में कमी, हुकूमत खुद बोझ बर्दाश्त करेगी, इंडस्ट्री पर बोझ नहीं जाने दिया जाएगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने तेल कंपनी और रिफाइनरीज को यकीन दहानी करा दी। कहते हैं कि इंडस्ट्री को हर मुमकिन माली वसाइल फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान की जेर सदारत पेट्रोलियम प्राइसिंग इशूज पर इजलास। तेल कंपनियों और रिफाइनरीज की जानिब से प्राइसिंग मैकेनिज्म पर तहफ्फुजात का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ इजलास। सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में कौमी सलामती के उमूर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के दौरा रूस के हवाले से भी शुरका को आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल पायलट हामिद वहीदी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर भी जोर। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय कोशिश बेनकाब करने में 3 मार्च का दिन अहमियत का हामिल। 3 मार्च 2017 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार किया था। रॉ का हाजिर सर्विस ऑफिसर बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुश्तरका तौर पर बेनुकादे ट्रॉफी मुतारिफ करवा दी। मुस्तकबिल में भी दोनों टीमों के दरमियान अब हर टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर फातेह साइड को इसी टाइटल की ट्रॉफी दी जाएगी। बाबर आजम और पैट कमिंस ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। T20 क्रिकेट में बाबर आजम का बदस्तूर पहला नंबर। नई रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे। जनूबी अफ्रीका के एजन मार्करम तीसरे नंबर पर। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 9वें नंबर पर हैं।